Good morning, my students. My today's topic is precipitation titrations. Precipitation titrations. So, firstly, we should understand what is titrations. So, titration is a technique which is used in analytical chemistry to determine the concentration of unknown solutions by using solution of known concentration. Means टाइट्रेशन एक ऐसी तकनीक है एनालिटिकल केमिस्ट्री की जिसमें हम अननोन सॉल्यूशंस का कंसंट्रेशन पता करते हैं, जो सॉल्यूशन है उसका कंसंट्रेशन पता करते हैं बाय यूजिंग द सॉल्यूशन ऑफ नोन कंसंट्रेशन। ज्ञात सॉल्यूशन जिसका कंसंट्रेशन मालूम है उसकी मदद से जिसका कंसंट्रेशन मालूम नहीं है उसके उस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन पता करने की कोशिश करते हैं। दिस इज द टाइट्रेशन डेफिनेशंस। फर्दर जब हम आगे मूव करते हैं, titration itself develops from two words, titrant and analyte. Titrant का मीनिंग होता है कि सॉल्यूशंस जिसका कि हमें कंसंट्रेशन मालूम है, the substance in which concentration of a solution is known as a titrant. जस्ट इसका अपोजिट ऐसा सब्सटेंस जिसके सॉल्यूशंस का कंसंट्रेशन हमें ज्ञात करना है, मींस अननोन है कंसंट्रेशन, उस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन पता करना है तो उसे क्या कहते हैं? एनालाइट। तो आगे मूव करते हैं प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन की ओर। तो नाम से सजेशन है कि ऐसा टाइट्रेशन in which it involves the formation of a precipitate. Titrations which involves formation of precipitate. ऐसी टाइट्रेशन टेक्निक को हम क्या कहेंगे? प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। और जो प्रेसिपिटेट होता है, सवाल आता है कि हाउ प्रेसिपिटेट इज फॉर्म, प्रेसिपिटेट कैसे बनता है, अवक्षेप कैसे बनेगा? तो टाइट्रेट जिसका कि कंसंट्रेशन, जिसके सॉल्यूशंस का कंसंट्रेशन मालूम है, एनालाइट जिसके कंसंट्रेशंस को मालूम कर रहा है, बोथ द टाइट्रेंट एज वेल एज एनालाइट्स, टाइट्रेंट एंड एनालाइट बोथ दोनों ही एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे। बोथ ऑफ देम रिएक्ट्स टुगेदर टू फॉर्म एन इनसॉल्युबल सब्सटेंस, और यही इनसॉल्युबल सब्सटेंस जो टाइट्रेंट और रिएक्टेंट्स, टाइट्रेंट और एनालाइट के रिएक्ट होने के कारण जो सब्सटेंस बन रहा है, जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस बन दैट इनसॉल्युबल सब्सटेंस इज नोन एज प्रेसिपिटेट, इज कॉल्ड एज अ प्रेसिपिटेट। फर्दर जब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स the basic principle behind precipitation titrations, तो precipitation titration का प्रिंसिपल ये कहता है कि क्वांटिटी मात्रा, क्वांटिटी दोनों ही केस में क्वांटिटी ऑफ एडिंग द प्रेसिपिटेटिंग एजेंट, कितना प्रेसिपिटेटिंग एजेंट ऐड करने वाले हो, equivalence to quantity of adding the precipitating agent equivalence to quantity of the substance being precipitated, means कितना क्वांटिटी ऐड किया हमने प्रेसिपिटेटिंग एजेंट को, that should be equals to quantity of substance being precipitated, quantity of substance being precipitated. Further, when we move towards the basic applications of
प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशंस। तो प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशंस कहाँ पर हम इसे अप्लाई कर सकते हैं? तो when we consider the application of precipitation titrations, तो सबसे पहले चीज precipitate form हो रहा है। It means precipitation titration technique is used to determine the concentration, determine the halide ions present in the solutions. Solutions में जो halide ions present हैं उसकी पहचान करना कि क्लोराइड आयंस है, कि ब्रोमाइड आयंस है, कि फ्लोराइड आयंस है, कि आयोडाइड आयंस है, whichever the iodide ions present in that particular solution, उसको डिटरमाइन करने के लिए जो टेक्निक यूज करते हैं, अप्लाई करते हैं, उसे क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। जब हम नेक्स्ट एप्लीकेशंस की बात करते हैं, अगला एप्लीकेशंस उपयोग, तो एप्लीकेशंस की बात करते हैं तो आप देखते होंगे कि बहुत सारे आप बिवरेजेस होते हैं, पीने योग्य अल्कोहल्स होते हैं, बिवरेजेस होते हैं, वाटर्स होता है, इवन फूड होता है, रेस्टोरेंट में गए खाना खाए। तो इन दैट केस, इन केस ऑफ फूड, बिवरेजेस, वाटर, हम सॉल्ट कंटेंट को पता करने की कोशिश करते हैं। तो ये अब बेसिक एप्लीकेशंस है ऑफ प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशंस। और एक थर्ड यूज है टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ एनालाइज इन द एनालाइट, टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ एनालाइज की कितने कंसंट्रेशंस प्रेजेंट हैं, किस मात्रा में है, उसका कंसंट्रेशन कितना है एनालाइट में। एनालाइज के कंसंट्रेशंस को भी डिटरमाइन करने में हम प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशंस को इस्तेमाल करते हैं। हो सो जब when further we move towards the types of precipitation, how many types of precipitation titrations technique is? तो जब टाइप्स की बात करते हैं तो there is 3 types। FMV, FMV, बोला रे बोला, कौन बोला? FM बोला। F फजांस मेथड, M मोहर्स मेथड, V वोलार्ड मेथड। बोला रे बोला, FM बोला, ठीक है। तो बोला वोलार्ड मेथड्स, V F फजांस मेथड, M मोहर्स मेथड। और एक चीज ये बता दें कि मोहर्स मेथड और जो फजांस मेथड है, ये दोनों ही मेथड डायरेक्ट टाइट्रेशंस टेक्निक भी कहलाती है, या फिर मोहर्स मेथड एज वेल एज फजांस मेथड। मोहर्स मेथड और फजांस मेथड दोनों ही मेथड डायरेक्ट टाइट्रेशंस मेथड भी कहलाती है। इट इज आल्सो नोन एज डायरेक्ट टाइट्रेशन मेथड। वहीं पे ये डायरेक्ट है तो बचा हुआ कौन सा? वोलार्ड। बोला रे बोला, वोलार्ड मेथड क्या होती है? इनडायरेक्ट टाइट्रेशंस मेथड, ठीक है। फर्दर जब हम मूव करते हैं मोहर्स मेथड में, तो मोहर्स मेथड एक्चुअल में जो ये नाम आया बिकॉज ऑफ मोहर्स इटसेल्फ, ही वाज अ जर्मन केमिस्ट। मोहर्स, Carl Friedrich Moers, he was a German chemist, और इन्होंने ये देखा कि टाइट्रेशन में टाइट्रेट यूज ऐसे सिल्वर नाइट्रेट, एज एन एनालाइट, हैलाइड आयंस, क्लोराइड आयंस इज यूज्ड। और इन्होंने क्या किया कि एनालाइट और टाइट्रेट और एनालाइट, टाइट्रेट और एनालाइट दोनों को रिएक्ट करवाया। टाइट्रेट सिल्वर नाइट्रेट का यूज किया और ऐसे एनालाइट हैलाइड आयंस का जब उपयोग किया और दोनों को जब रिएक्ट करवाया तो इन्होंने देखा कि एक प्रेसिपिटेट बना सिल्वर क्लोराइड का और इसमें से नाइट्रेट आयंस बाहर हो जाएगा। तो जो ये सिल्वर क्लोराइड बना, ये जो इन सब्सटेंस बना, इट वाज फर्दर इनसॉल्युबल और ये क्या था? इट फॉर्म्स ए वाइट प्रेसिपिटेट।
और ये व्हाइट प्रेसिपिटेट जो बना, तो फर्दर होता क्या है कि इसमें से सिल्वर आयंस फर्दर कंज्यूम होते जाते हैं, फर्दर कंज्यूम होते जाते हैं। और जब बात आती है एंड पॉइंट को डिटरमाइन करने की, एंड पॉइंट को डिटरमाइन करने की, तो हमें जरूरत पड़ती है किसकी? डिटरमाइन करना है एंड पॉइंट, तो उस टाइम पे हमें जरूरत पड़ेगी किसकी? इंडिकेटर्स की। किसकी जरूरत पड़ेगी? एंड इंडिकेटर्स। और मोहर्स मेथड बोलता है कि यहाँ पे इंडिकेटर जो यूज करोगे वो आप यूज करोगे पोटेशियम क्रोमेट। कौन सा यूज करोगे? पोटेशियम क्रोमेट। कौन सा यूज करोगे? पोटेशियम क्रोमेट। ठीक है, तो यूज कैसे? पोटेशियम क्रोमेट। तो हमने क्या किया कि हमने देखा कि यहाँ पे जो सिल्वर आयंस था, तो सिल्वर आयंस क्या होता है? एट द एंड पॉइंट क्लोराइड आयंस आर कंज्यूम्ड बाय सिल्वर आयंस। क्लोराइड आयंस जो बन रहे थे तो वो सिल्वर आयंस के थ्रू कंज्यूम कर लिया जाता है और रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट बनता है। तो फॉर्मेशन ऑफ this insoluble substance, this precipitate, which indicates that this shows a precipitation titration। ठीक है, फिर अब जब हम आगे बढ़ते हैं दूसरी मेथड की ओर, तो दूसरा मेथड क्या था? फजांस मेथड। तो फजांस मेथड और मोहर्स मेथड दोनों ही दोनों ही डायरेक्ट टाइट्रेशन मेथड है। फजांस मेथड की खासियत क्या थी कि फजांस मेथड्स को हम एक दूसरे मेथड से भी जान सकते हैं। इसे हम इंडिकेटर एडजॉर्प्शन मेथड कहते हैं। क्यों एडजॉर्प्शन, इंडिकेटर एडजॉर्प्शन मेथड करेंगे ये हम समझेंगे। तो इसमें भी इन्होंने क्या किया कि इस मेथड में जो क्लोराइड आयंस जो बन रहा था, क्लोराइड आयंस, तो क्लोराइड आयंस which was present in excess are absorbed on silver chloride surface। क्लोराइड आयन जो एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट था वो एब्जॉर्ब हो जाता है ऑन सिल्वर क्लोराइड सरफेस। और जो बेसिक, जब हम इंडिकेटर की बात करते हैं तो जैसे कि चूंकि मोहर्स मेथड में जो इंडिकेटर यूज हुआ था वो पोटेशियम क्रोमेट, बट यहाँ को याद करने के लिए मोहर्स को याद, मोह लगा किसको? पिया की मोह लगी, तो क्या हो गया? पोटेशियम क्रोमेट। और जब फजांस मेथड की बात करते हैं तो जैसे बैंक में बात करते हैं कि फिक्स डिपॉजिट कर लो, ज्यादा पैसे हैं, एफडी करा लो, तो फजांस मेथड में क्या कहा जाता है? एफडी करा लेता है। तो डी स्टैंड्स फॉर डाइक्लोरोफ्लोरोसिन, डाइक्लोरोफ्लोरोसिन। तो फजांस के केस में एफडी करा लेता है, तो इंडिकेटर क्या यूज होता है? डाइक्लोरोफ्लोरोसिन। तो इट इज यूज्ड एज एन इंडिकेटर्स। और फजांस के केस में हमने देखा कि क्लोराइड आयंस जो कि प्रेजेंट था इन एक्सेस अमाउंट, इट वाज एब्जॉर्ब्ड ऑन सिल्वर क्लोराइड सरफेस। और एंड पॉइंट पे हमने देखा कि देयर वाज अ फॉर्मेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स जो कि पिंक कलर का कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, और सिल्वर क्लोराइड Ag+ इंडिकेटर्स मींस सिल्वर क्लोराइड इंडिकेटर्स का एक कॉम्प्लेक्स बनता है जो कि पिंक कलर का होता है। तो दिस इंडिकेट्स द फॉर्मेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स, फॉर्मेशन ऑफ ए प्रेसिपिटेट, और इस प्रेसिपिटेट के फॉर्मेशन होने के कारण इट इंडिकेट्स दैट दिस टेक्निक is of precipitation titration techniques। So I hope you all have understood about the role and objectives, the applications, as well as methods to determine the concentration of halides, ions, salt content in food, beverages and waters, as well as to determine the concentration of an anions in the analyte।
क्या डिस्कस किया था? अबाउट द टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशंस, Fajans method, Mohs method. Hope you all have understood with this. Thank you.